बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपसे अपडेट शेयर करेंगे डीपीटी के स्कोप के बारे में, डीपीटी के एडमिशंस 2023 के हवाले से आपको तमाम डिटेल शेयर करूंगा। अगर आप डॉक्टर आपने एडमिशंस 2023 में लेते हैं, आपको अगर आप 4 साल की डिग्री करते हैं, 5 साल की, तो आपको इसकी बाद ये डिग्री डीपीटी की डिग्री करने के बाद आपको जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है वो आपको बताऊंगा। उसके हवाले से इसका फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा, इसके मेरिट क्राइटेरिया बताऊंगा, इसका स्टाइपेंड के बारे में बताऊंगा कि आपको इसका स्टाइपेंड कितना मिलता है। तमाम तारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स डीपीटी के हवाले से आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो में अपडेट शेयर करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडमिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम एडमिशन की, मेरिट लिस्टों की, स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और स्टूडेंट्स, डीपीटी की जो डिग्री है, अगर आप ये करते हैं तो आपको इसमें फिर किस किस सेक्टर में जॉब मिलेगी उसकी अगर हम बात करें, डीपीटी की डिग्री करने के बाद किसी भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है वो पढ़ा भी सकते हैं, और उसके अलावा आप एज अ ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी आप जो है वो वर्क कर सकते हैं किसी भी मेडिकल के जो है वो हॉस्पिटल में, और उसके अलावा डिफरेंट जो है वो इंस्टीट्यूट्स में जो है वह एज अ जो है वो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर आप जॉब कर सकते हैं, और फिजियोथेरापिस्ट के तौर पर भी आप जॉब कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट के तौर पर भी आप स्टूडेंट्स जॉब कर सकते हैं अगर आप डीपीटी की डिग्री करते हैं। और उसके साथ साथ उसके अलावा फिजिकल टेस्ट सुपरवाइजर के तौर पर आपको जॉब मिल सकती है, और उसके अलावा रिसर्चर इन बायोटेक्नोलॉजी के तौर पर भी आपको जॉब जो है वो मिल सकती है। और उसके साथ अगर आप डीपीटी की डिग्री करते हैं तो आपको आप एज ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के तौर पर भी वर्कआउट कर सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है। तो ये मैंने आपको जितने भी डिपार्टमेंट्स और सेक्टर बताए ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की है, जो मैंने आपको तमाम बताए हैं। इसमें जो है वो 14वें स्केल की और डिफरेंट स्केल्स की जो है वो जॉब आती रहती हैं, और आप इसमें जो है वो सरकारी जॉब गवर्नमेंट सेक्टर की हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स डीपीटी की डिग्री करने के बाद। डीपीटी की डिग्री करने के बाद आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अपना क्लिनिक खोलने के अलावा स्टूडेंट्स आप इसके अलावा आप हेल्थ केयर एनजीओज में जॉब कर सकते हैं। हेल्थ केयर एनजीओज प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के अलावा आप डिफरेंट जो एजेंसीज होती हैं, एड एजेंसी और डिफरेंट एजेंसी जो हैं वो उनमें आप वर्कआउट कर सकते हैं, जॉब मिल सकती है आपको। और उसके अलावा फिजिकल मेडिसिन सेंटर में भी आपको बीएस डीपीटी करने के बाद आपको जॉब जो है वो मिल सकती है। और उसके अलावा डिफरेंट स्पोर्ट्स क्लब्स एंड टीम्स भी अपना जो है वो स्पेशली जो थेरेपिस्ट जो है वो रखते हैं, तो आप जो है आपको डिफरेंट स्पोर्ट्स टीम्स में भी आपको एज अ जो है वो थेरेपिस्ट के तौर पर जॉब मिल सकती है, और वहाँ पे आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज भी मिलेगा अगर आपको स्पोर्ट्स क्लब एंड टीम्स में जो है वो अगर आपको जो है वो रखते हैं। तो अलावा आप बायोमेडिकल इंजीनियर के तौर पर भी जॉब कर सकते हैं, बायोमेडिकल रिहेबिलिटेशन के तौर पर भी आप जो है वो जॉब जो है वो मिल सकती है। तो ये जो है वो डिफरेंट स्कोप थे, डिफरेंट सेक्टर्स में है डीपीटी की डिग्री के, जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। पहले मैंने आपसे जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के जो है वो इसके स्कोप बताया, उसके बाद आपको प्राइवेट सेक्टर का बताया। अब आपको इसमें जो है वो एडमिशन क्राइटेरिया की तरफ लेके जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं डीपीटी का, तो डीपीटी का आपको पता होना चाहिए कि ये 5 साल का जो है वो डिग्री प्रोग्राम है। और एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है डीपीटी की डिग्री करवा रही है उसकी अगर हम बात करें तो डो यूनिवर्सिटी, लियाकत यूनिवर्सिटी या डो यूनिवर्सिटी या किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा पीपल यूनिवर्सिटी है, नवाब शाह यूनिवर्सिटी है, और उसके अलावा रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज भी डीपीटी की डिग्री जो है वो करवा रहा है। इसके अलावा शिफा तमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी वो भी डीपीटी की डिग्री करवा रही है, और उसके साथ साथ जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी भी डीपीटी की डिग्री जो है वो करवा रही है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अलावा जो बाकी इसके कैंपसेस हैं वो भी डीपीटी की डिग्री करवा रहे हैं। उसके अलावा साउथ पंजाब में अगर हम बात करें तो डिफरेंट सेक्टर में जो है वो प्राइवेट सेक्टर के काफी सारे इंस्टीट्यूट्स मुल्तान में भी डीपीटी की डिग्री करवा रहे हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट्स डीपीटी के जो फीस स्ट्रक्चर है उसकी अगर मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ तो डीपीटी का अगर आपका जो एडमिशन है वो मॉर्निंग के प्रोग्राम में किसी गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन हो जाता है तो आपकी जो फी होगी वो 30 तक होगी, 30 से 35 तक। लेकिन अगर आपका प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन होता है डीपीटी में तो आपकी जो फी होगी वो नियर अबाउट जो है वो 70-80 प्लस होगी। तो ये जो है वो डीपीटी का फी स्ट्रक्चर है जो है प्राइवेट सेक्टर का। पहले मैंने आपको इसका गवर्नमेंट सेक्टर का भी बता दिया। गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो 30-35-40 तक जो है फी होती है, और प्राइवेट सेक्टर की जो है वो 80 तक फी होती है, 80-90 तक। तो ये फीस स्ट्रक्चर भी हो गया इसका। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके मेरिट क्राइटेरिया के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं डीपीटी में तो आपके जो मार्क्स हैं वो मिनिमम जो है एफएससी में जो है वो 70 प्लस मार्क्स होने चाहिए। और उसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आपके जो मार्क्स हैं वो, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो तब आपके जो मार्क्स हैं डीपीटी में एडमिशन के लिए वो 60% तक होने चाहिए। तो ये जो है वो मेरिट क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ जो है
वो स्कोप था डीपीटी का। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि डीपीटी एक्चुअली होता क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डीपीटी जो है वो जो डिफरेंट ज्वाइंट्स की जो इंजरीज वगैरह हो जाती हैं, और उसके अलावा जो एक्सीडेंटल केसेस में जो फेस करना पड़ता है डिफरेंट जो है वो ज्वाइंट्स की इंजरी को, और इनको जो ट्रीटमेंट करते हैं उनको कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी। डीपीटी का जो प्रोग्राम है ये 5 साल का प्रोग्राम है, और इसका मैंने तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर कर दी है आज की वीडियो में। डीपीटी के स्कोप के बारे में, डीपीटी के एडमिशन के बारे में, डीपीटी के मेरिट के बारे में, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बजाय अगर पब्लिक सेक्टर में अगर आपका एडमिशन हो जाए तो स्टूडेंट्स आपको जो है वो स्टाइपेंड भी मिलता है। तो अगर आपका प्राइवेट सेक्टर की बजाय गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन हो जाए तो आपको स्टाइपेंड भी स्टूडेंट्स मिलता है। इसकी जो फी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में 30,000 है। उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपसे स्टूडेंट्स शेयर करनी थी। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल को चेक करें। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो ब्लॉगिंग चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ब्लॉगिंग चैनल के साथ ही आपको मिल जाएगा, और आप तक आके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं मजीद स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स के हवाले से। दुआओं में याद रखिएगा, मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।